सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहाँ से उठ कर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया। कहीं कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जा करके रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे, और निर्भाग सा उसके लठ मारे, टांग टूट जा, कमर में लगे तो चिल्लाता हुआ बाहर निकले। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहाँ उसकी किस्मत उसको टूक मिला या लठ मिला। यदि वहाँ भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा वो, गांव से बाहर भागता है पूरी सपीटते हैं। और वहाँ क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के, पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था, उसको कितना है भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी ये दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है, और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता जिसको हम पूर्ण मान सकें, उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए हमने परमात्मा की प्रत्येक वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, विचार अमल करना चाहिए, उनको सत्य माननी चाहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, आगे गए न बावड़े, जो पहले जा चुके कहते हैं वो वापस तुम्हारे घर में नहीं आए हैं, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पूर्ण परमात्मा, साहेब का अर्थ होता प्रभु। ये भाषा भिन्न होने से कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हम साहेब परमेश्वर राम कह देते हैं। तो सही मायनों में राम कौन है, क्योंकि हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, हम जिस अल्लाह की तरफ संकेत करते हैं, गॉड की तरफ संकेत करते हैं, वो कबीर गॉड है, वो कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और ये कबीर अल्लाह वही है जो काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका तथा एक महान कवि की भूमिका करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अब राम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी हमें आज तक किसी संत ने नहीं बताई। किसी संत का मीन जो हम जिन संतों से परिचित थे, वैसे तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने तो वही यथार्थ ज्ञान दिया है जो प्रभु ने स्वयं बताया था। उन संतों को छोड़कर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और स्वयं परमात्मा प्रभु ने आकर के, साहेब ने आकर जो ज्ञान दिया, उसके अतिरिक्त अन्य ऋषियों, महर्षियों और संतों को तो परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था।
इसी कारण से हम राम कहते हैं। जैसे आपको कथा सुनी थी कि पीपा जी एक राजा था, वो फिर संत बन गया। एक शहर में गया हुआ था, वहाँ एक मुसलमान तेलन थी। उसको साधु उस पीपा जी ने कहा कि बेबे राम बोल, राम राम। तो वो कहने लगी तो कौन से धर्म का है तो तेरा क्या इसम, क्यों बोलूँ मैं राम? राम तो मरने के बाद बोलते हैं, हमारा कोई मर थोड़ा ही रहा है। तू बोल राम, तू बोल राम, तू बोल ले। कहने का भाव यह है कि उसको राम बोलना ही पाप बता रखा था कि राम तो कहना है नहीं, ये तो हिंदू कहा करते हैं। हमने एक दूसरे का विरोध इतना सीरियसली कर लिया कि हिंदू ऐसे कहें तो मुसलमान ऐसे कहें, वो ऐसे करें तो हम ऐसे करें, यानी इतना विरोध बना लिया। जबकि परमात्मा एक है, हम एक पिता की संतान हैं। केवल ये स्वार्थी जो गुरु पीर परमात्मा से अपरिचित थे, वही हमें ऐसे दिग्भ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उसी आधार पर उस मालन ने संत जी से कहा कि तू बोल राम, तुम्हारा मर गया होगा कोई, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है। तब पीपा जी ने कहा था कि तेरा मरियो खसम, चल तेरा पति मर जाएगा, तू फिर तो बोल लेना राम राम। तेलन जो अपने घर गई तो वहाँ देखा तो तेली अपने बैल के लिए चारा रोड़ा था, चारा ठीक कर रहा था, उसमें से मिट्टी माटी निकाल कर इन्हों साफ करने लग रहा था। उसके देखते देखते मर गया वो। फिर वो लागी रोन बुरी तरह, लाओ किताब बोलो राम। तब पीपा जी कहने लगे, ले माई अब बोल भगवान का नाम। अब तो बोलेगी ना कि परमात्मा का नाम तो ले ले कुछ थोड़ी बहुत देर, यही कारण से ही। तब उसके पैर पकड़े, पीपा जी मुझे माफ़ करो। तब उसने कहा, नालायक, भगवान एक है, हमने दो बना लिए। उसी समय तेली को जीवित कर दिया। उसके बाद उस तेली परिवार ने वो रूढ़िवादिता त्याग दी और सत्भक्ति स्वीकार की। तो हमने भाषाहीन होने से कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बात नहीं। भाषाहीन होने से कोई दिक्कत नहीं, राम कहो चाहे अल्लाह को, गॉड कहो, रब कहो, खुदा कहो। तो वो कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? प्रभु की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो ये कि जैसे जिस भी प्रभु में जितनी शक्ति है वो उतना ही स्वामी है, उतना ही मालिक है। जिस प्रकार एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी साहेब हैं, वो भी मालिक हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट के। फिर कमिश्नर भी साहेब है, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, जिलों पर। फिर मंत्री साहब होता है, वो एक विभाग में मालिक है। फिर मुख्यमंत्री साहब होता है, वो एक स्टेट प्रांत में मंत्री साहब होता है, वो भी मालिक होता है। साहब मीन प्रभु, स्वामी। राम उसको अल्लाह कहो चाहे स्वामी कहो। और प्रधानमंत्री बहुत से राज्यों पर, बहुत से स्टेट्स के ऊपर मालिक होता है। और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र पे जो है ओवरऑल कंट्रोलर होता है, तो वो भी साहब है, राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो अब हम जैसे यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, वैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ब्रह्म कहो। अब यहाँ जैसे कोई भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हम ऑफिस में काम करते थे, ये दास जेई लगा हुआ था, तो एक्सियन ऑफिस में जाते थे तो वहाँ के क्लर्क लोग यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है, साहब ने ऐसा कहा। तो बार बार नहीं कहते थे एक्सियन साहब, उनका अंडरस्टूड साहब था। वहाँ सुनने वाले को भी अंडरस्टूड था, बोलने वाले को भी अंडरस्टूड था कि साहब कौन है। तो उस डिवीज़न का वो साहब अंडरस्टूड था। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में जो राम बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, तो यहाँ जब हम ब्रह्म बोलते हैं
अपने परमात्मा की वाणी में ब्रह्म शब्द आता है, गीता जी में ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म का अर्थ है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जो राम यानी ज्योति निरंजन, ये काल, इसको ब्रह्म, ये भी भगवान है, ईश है। लेकिन परब्रह्म क्यों कहा गया कि इससे नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है वो भी नेक्स्ट ब्रह्म, नेक्स्ट भगवान, अगला भगवान। और पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म भी बहुत हैं, परब्रह्म भी बहुत है, उसके अंतर्गत बहुत से लोग हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म बोला गया, पूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, ऑलमाइटी गॉड, यानी वो भी राम है और वो सबके ऊपर परमात्मा, इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म माने भी भगवान होता है। जैसे ईश बोलते, ईश, ईश माने स्वामी, जैसे नरेश, नर जमा में ईश, नरेश राजा को कहते हैं, आदमियों का स्वामी, आदमियों में का मालिक, नरेश। जैसे मृगेश बोलते हैं, मृगेश का अर्थ होता शेर, जो जंगली चौपाए जानवरों में मालिक, उनका प्रधान, उनका स्वामी। ऐसे ही ईश माने स्वामी, नर जमा में ईश, नरेश। ऐसे ही ईश का अर्थ होता स्वामी, ईश है 21 ब्रह्मांड का मालिक, ईश माने भी भगवान होता, ईश। इसलिए इसको ईश्वर, परमेश्वर 3 शब्दों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ईश माने ब्रह्म, ईश इक्वलेंट टू ब्रह्म, ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, भगवान ईश माने प्रभु और ब्रह्म माने भी प्रभु। और ईश्वर, जैसे हम ब्रह्मा जी को भी ईश हैं, विष्णु जी भी ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, साहब हैं, शिव जी भी साहब हैं, ये अपने एक ब्रह्मांड में एक विभाग के स्वामी हैं, एक विभाग के ईश हैं, भगवान हैं। अब इनका पिताजी जो है ये इनके ऊपर ईश है, इनके ऊपर स्वामी है। तो इस ब्रह्मांड में जो ईश है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, इसको हम ईश मानकर चलते हैं। और इससे बड़ा जो है जो ईश्वर, ईश्वर माने जो भगवानों में श्रेष्ठ, और परमेश्वर जो ईश्वर, ईश माने स्वामी, वर माने श्रेष्ठ, यानी भगवानों में श्रेष्ठ, और सब भगवानों में श्रेष्ठ से का भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। वर माने पति भी होता है, ईश्वर, वर वधु। तो ईश्वर का अर्थ है उस स्वामी का भी, उस ईश का भी पति, मालिक, ईश्वर। और परमेश्वर, परमेश्वर उस ईश्वर का भी परम वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर कहलाता है। ईश ब्रह्म, ईश्वर परब्रह्म, और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इस प्रकार हमने ये प्रभु की जो डेफिनेशन है ऐसे समझना है। ये तो केवल एक नाम को क्लैरिफाई किया है कि परमात्मा हम किसको मानते हैं। जैसे हम विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी को भी राम बोलते थे, भगवान कहते हैं। ये भी स्वामी हैं, जितना क्षेत्र इनका विभाग है, जितनी इनकी पावर है, इतने राम हैं ये, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे एक विभाग होता है, उसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी का जितना कार्य क्षेत्र है, जितनी उनकी पावर है, उतने वो साहब होते हैं और उतने वो आदरणीय होते हैं। हमने केवल ज्ञान, हम आपको केवल ज्ञान समझा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये रिजेक्टेड है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तक हम इस काल के देश में हैं, हम इन भगवानों के अधीन हैं। हमने इनके प्रत्येक मर्यादा का पालन करना है, इनके नियमों के अंतर्गत रहना है, नहीं तो हम दोषी बन जाते हैं। जैसे हम विदेश में गए हों तो उस देश के कानून में हमें रहना पड़ेगा, चाहे हम कहीं वापस आना चाहेंगे तभी आ सकेंगे जब उनकी सब मर्यादाओं में रहते हुए अपना धनी होंगे, वापस आने जोगा ब्योंत कर लेंगे। यदि हम वहाँ दोष कर देंगे तो हमारा वहाँ फिर सजा हो जाएगी। इसलिए हमने इनके यहाँ के जो नियम हैं इनको भी पालन करना है और इन भगवानों का सत्कार करना है, लेकिन पूजा केवल अपने ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की करनी है।
जैसे किसी भी ऑफिस में आप जाइए, चाहे भले ही आप किसी मंत्री मुख्यमंत्री के भी व्यक्ति हो, फिर भी आपको वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को सत्कार ही कर देना होता है शिष्टाचार के नाते। नहीं तो वो उल्हाना देंगे कि आपका व्यक्ति आया था और हमारे साथ बदतमीजी की, तो वो साहब वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपसे रुष्ट हो जाएगा कि तो भाई ऐसा नहीं। तो इस प्रकार हमने कहने का भाव यह है कि हम प्रत्येक मर्यादा को निभाते हुए भक्त बनेंगे और परमात्मा पाएंगे।